दोस्तों, सभी लोगों ने रामायण का ऑफिशियल ग्लिम्स देखा, वो पोस्टर देखा। मतलब गाइज वो विजुअल्स अभी भी जहन में घूम रहे हैं, इस तरीके का प्रेजेंटेशन। मतलब गाइज यहाँ पे इन लोगों ने जो बातें कहीं, जो प्रॉमिस किया, उस पर ये खड़े उतर गए। भाई साहब, रावण का लुक इवन आधा, अगर हम लोग रणबीर कपूर के एज रामा के लुक की बात करते तो वो भी भाई साहब आउटस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी सभी के रिएक्शन आ चुके हैं। यूट्यूबर्स हो, क्रिटिक्स हो, ऑडियंस हो, सब ने गाइज इस मूवी को थम्स अप दिया है। कहीं से भी नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही। हाँ, कुछ हैं ऐसे लोग स्टिल गाइज, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि नेगेटिविटी कर रहे हैं, जो कि इसको कह रहे हैं कि ये ठीक है, अभी के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये भी आदि पुरुष 2.0 निकलेगी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हेटर्स हैं, उनकी बात से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब गाइज समुद्र में वो बूंद गिराने वाला सीन है। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि ये जो चीज़ है इसको हर जगह से थम्स अप मिला है। और अब गाइस ये जो मूवी है, ये जिस तरीके का ट्रमेंडस ओपनिंग लेने वाली है, इसके ऊपर लोग गणित बिठा रहे हैं कि ये मूवी आखिर क्या कर सकते हैं। तो गाइस उसके ऊपर ही एक छोटा सा थ्योरी लेके आया हूँ, एक छोटी सी गाइस बातें मैं यहाँ पे करने आया हूँ कि ये मूवी आखिर डे वन में क्या कर सकती है। हम अपनी कल्पना को बॉक्स ऑफिस क्या होगा इसका डे वन, उसको गाइस कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो मूवी है, इस मूवी को ऐसा है कि दोनों जगह से रिस्पांस मिल रहा है, साउथ से भी, बॉलीवुड से भी। अगर पुष्पा हिंदी वर्जन में दोस्तों जिस तरीके की कमाई की है, अगर नहीं करती, मान के चलो कि हिंदी में जो उसकी ओपनिंग 80 करोड़ की लगी, अगर वो नहीं करती तो भाई वो क्या 300 करोड़ की दोस्तों नेट ग्रॉस कलेक्शन कर पाती। मे भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, हिंदी 70 और तेलुगु 80, जो भी है वो गाइज 300 करोड़ का, हाँ ऑलरेडी 300 करोड़ के ही करीब कमाई हुई, तो कुछ 8-10 करोड़ से रह गया था। तो गाइज यहाँ पे कहने की बात यह है कि हिंदी से भी सपोर्ट, साउथ से भी सपोर्ट, इक्वल सपोर्ट। लेकिन भाई हेटर्स उस मूवी के भी थे। पुष्पा 2 के गाइज जो स्टार्स, अदर फैन क्लब के स्टार थे, वो हेटर्स थे। और गाइज उन्होंने इस मूवी को बहुत गिराने की कोशिश की। भाई एक हफ्ते बाद तो मूवी लीक कर दी भाई, जिसके वजह से दोस्तों इस मूवी ने उतना, मतलब नीतीश तिवारी की दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, आमिर खान के दंगल के रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लेकिन गाइज यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इस मूवी की, रामायण की, कि भाई इसको साउथ से सपोर्ट मिल रहा है, नॉर्थ से सपोर्ट मिल रहा है, ईस्ट वेस्ट से सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि गाइज ये मूवी ना केवल सिर्फ बॉक्स ऑफिस में चलेगी, बल्कि सपोर्टिंग सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहीं पे सबसे बड़ी बात है। और कोई ऐसा हेटर भी नहीं होगा इस मूवी का, मुझे ऐसा लगता है। कोई फैन क्लब दोस्तों यहाँ पे इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। भाई ये डेवोशनल मूवी है, ये हिस्ट्री है भाई। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो, इसके खिलाफ जो आएगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। और आदि पुरुष के खिलाफ तो सबको आना चाहिए था। और गाइस आजकल मीम्स भी बहुत चल रहा है, थप्पड़ पड़ रहे हैं भाई ये ओम राउत को। बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर इस मूवी के कलेक्शन हम लोग क्या सोच सकते हैं, हमारे जो इमेजिनेशन है वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है इमेजिनेशन। तो गाइज यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि ये मूवी हिंदी में ज़बरदस्त फैबुलस डे वन 100 करोड़ नेट कर लेगी, 100 करोड़ नेट, तो क्या आप लोग मानोगे क्या गाइज? और ये वही करने वाली है, क्योंकि गाइज देखो इस मूवी को दिवाली में रिलीज़ किया जाएगा और बहुत हद तक चांस है कि वो दिवाली का दिन होगा, हॉलीडे वाला दिन। हाँ, हो सकता है कि दिवाली के नेक्स्ट डे रिलीज़ किया जाए, क्योंकि दिवाली के दिन रिलीज़ करना खतरों से खाली नहीं है। टाइगर 3 का रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। तो गाइस ये मूवी अगर हॉलीडे के दिन रिलीज़ करती है तो 120 करोड़ हिंदी से नेट ला सकती है। 120 करोड़, इतना पोटेंशियल है इस मूवी का। लेकिन मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कम नीचे आ रहा हूँ, 100 करोड़। मैं अपने एक्सपेक्टेशन थोड़े से कम रख रहा हूँ दोस्तों, 100 करोड़। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि ये 100 करोड़ दोस्तों मैं जो कम रख रहा हूँ, मैं जाती कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग 20 करोड़ और मान लेते हैं। कोई बात नहीं, 120 करोड़ दोस्तों हिंदी, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे तेलुगु में आ जाओ। भले ही कोई बड़ा स्टार दोस्तों तेलुगु में नहीं है, मे भी शायद आगे चीज़ें गाइज और साफ हो, लेकिन तेलुगु वर्जन में भी दोस्तों ये मूवी कम से कम 30 करोड़ तो करेगी नेट। हाँ भाई, मैं बिल्कुल श्योर हूँ 30 करोड़ तेलुगु से आ गया। तमिल भाई साई पल्लवी है दोस्तों, और मूवी बहुत ज़्यादा गर्म भी है, तो ये मूवी 25 करोड़ तमिल से भी ला सकती है। कन्नडा दोस्तों यहाँ पे है भाई रॉकिंग स्टार यश, तो गाइज यहाँ पे उनके नाम पे कम से कम डे वन 40 करोड़ तो दोस्तों आना तय है। तो यहाँ पे 40 करोड़ कन्नडा। मलयालम से भी दोस्तों 10 करोड़ आ सकता है। मैं इनके कम बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हिंदी वाले वर्जन इन स्टेट से भी कमाएगा। हिंदी वर्जन को दोस्तों कर्नाटका, हैदराबाद या फिर तेलंगाना, आंध्र में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो इस तरीके से गाइज ये मूवी सिर्फ इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन ही इतना करेगी, इसका नेट ही दोस्तों इतना होगा।
यानी कि 225 करोड़ नेट कलेक्शन। ग्रॉस गाइज अगर आप लोग देखोगे तो 225 करोड़ का आराम से ग्रॉस कलेक्शन लगभग 270 करोड़ होगा, ठीक है, ग्रॉस इंडिया कलेक्शन। ओवरसीज भाई साहब, ओवरसीज दोस्तों देखो, ये जो मूवी है ये यश के नाम पे ओवरसीज में जितना कलेक्शन करेगी, या फिर रणवीर कपूर के नाम पे, या फिर सन्नी देओल के नाम पे। हाँ, हिंदी में दोस्तों मैं एक चीज़ में मिस्टेक कर गया कि हिंदी में जो इसको रिस्पांस मिलने वाला है वो रणवीर कपूर का नाम तो है ही, रामायण का दिवाली का वक्त भी होगा, रामायण टॉपिक भी है, रणवीर कपूर के फैन फॉलोइंग भी। यहाँ पे भाई सन्नी पाजी एज हनुमान, तो सन्नी पाजी के नाम पे भी लोग आएंगे, तो ये 120 करोड़ का नेट और ऊपर जा सकता है। यानी कि 2026 में किंग आ रही है, आप लोगों को पता ही होगा, ड्रैगन आ रही है भाई एनटीआर की, या फिर गाइज यहाँ पे बॉर्डर आ रही है, या फिर लव और वार इन्हीं की आ रही है रणवीर कपूर की। लेकिन सबका बाप या फिर अल्लू अर्जुन की मूवी आ रही है भाई, सबका बाप दोस्तों ये मूवी निकलने वाली है। हिंदी वर्जन की नेट कमाई की बात की जाए, 270 करोड़ इंडिया से आ गए। ओवरसीज दोस्तों, ओवरसीज यहाँ पे आपको बता दूं कि वार्नर ब्रॉस दोस्तों ओवरसीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके विजुअल ऐसे होंगे कि भाई क्या कहना है, हिंदी के साथ शायद इंग्लिश में भी ये मूवी रिलीज होगी। तो गाइस इस मूवी को अगर मैं ऐसा कहूँ कि ओवरसीज से कम 150 करोड़ की दोस्तों ओपनिंग मिलने वाली है, तो क्या आप लोग मानोगे? हाँ भाई, यहाँ पे रिपोर्ट्स का कहना है कि ये मूवी 150 से 200 करोड़, हाँ भाई 150 से 200 करोड़, यानी कि भाई 25 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई तो सिर्फ विदेश की धरती से कर सकती है, यानी कि 200 करोड़ रुपए। लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं। हाँ भाई, 100 करोड़ से तो ऊपर ओवरसीज से आ रहा है, इतिहास में पहली बार होगा। तो गाइज मैं यहाँ पे 150 करोड़ मानता हूँ ओवरसीज से। फिर भी लेखा लेखी दोस्तों ये मूवी 420 करोड़ रुपए का डे वन कर लेगी। बजट दोनों मूवी का मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 का है भाई साहब 800 करोड़। शायद कुछ लोगों को दोस्तों ये मजाक लगे, ये बेकार लगे, उस वक्त के गाइज नंबर अलग हो सकते हैं। वो वक्त गाइज थोड़ा सा और एडवांस होगा, 2026 का दिवाली। तो गाइज मेरे जो गाइज एक्सपेक्टेशन है, मेरे जो प्रिडिक्शन है भाई साहब रामायण मूवी से, वो फिलहाल 400 करोड़ पा रहे हैं भाई। यानी कि पुष्पा के रिकॉर्ड को 2026 में एक से एक मूवी आएगी तोड़ने के लिए। इस साल की बात की जाए तो इस साल है वार 2, जो कि उम्मीद कम है कि पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन 26 में अल्लू अर्जुन की मूवी हो जाए, एनटीआर की मूवी हो जाए यानी कि ड्रैगन, या फिर किंग मूवी हो जाए, या फिर दोस्तों यही रामायण हो जाए, ये मूवी अल्लू अर्जुन के 294 करोड़ के रिकॉर्ड को दोस्तों निस्तो नाबूद कर सकती है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा इस मूवी का डे वन का प्रिडिक्शन 400 करोड़ होगा, जो धरातली नंबर है। अगर ओवरसीज में चल गई तो भाई साहब ये मूवी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी कर सकती है डे वन। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।